हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको बहता पानी निर्मला का सारांश बताया था। आज हम उसी पाठ का आपको अभ्यास कार्य बताएंगे। सबसे पहले शब्द अर्थ। तृप्ति, संतोष, अमुक, कोई खास, कगारा, नदी का करार, टीला, ऊंचा किनारा, हठधर्मी, जिद्दी, तत्कालिक, उसी समय, दलदल, कीचड़, बागान, बगीचा। अब हम आपको इसके प्रश्नोत्तर बताएंगे। लेखक ने यात्रा करने के कितने प्रकार बताए हैं और उन्होंने किस प्रकार की यात्रा की? लेखक ने यात्रा करने के 2 तरीके बताए हैं। एक तरीका तो यह कि आप पहले से ही यात्रा संबंधित पूरी योजना बना लें, और दूसरी यह कि आप योजना तो कहीं और जाने की बनाएं और निकल कहीं और जाइए। अगला है, लेखक ने किन स्थानों की यात्रा की? लेखक ने सोनारी और शिव सागर की यात्रा की। अगला है, लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया? लेखक जब यात्रा के लिए निकले तो उन्हें बरसात का मौसम होने के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे मौसम खराब था, रास्ता खराब था, पूरी सड़क बाढ़ के पानी में डूबी हुई थी, न आगे बढ़ने का रास्ता था न पीछे लौटने का। अगला है, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। कहावत को लेखक ने किस संदर्भ में कहा? एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। यदि इस अंग्रेजी कहावत की व्याख्या की जाए तो इस प्रकार राज्य खोने की बात साबित हो पाएगी कि एक कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। लेखक ने यह बात इस संदर्भ में कही है कि एक दांत मांजने के ब्रश और मोटर की एक मामूली सी डिबरी लेने के लिए गए और उन्हें लौटने में 3 घंटे की देर हो गई तो वे बाढ़ जैसी मुसीबत में पड़ गए। अगला है, यात्रा करने में हमें नक्शा किस प्रकार सहायता करता है? नक्शे से यात्रा करने में काफ़ी सहूलियत मिलती है। नक्शा हमें सही रास्ता, दूरी, नियत स्थान आदि के बारे में पूरी जानकारी देता है। अगला है, पाठ में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांटिए और उनके हिंदी अर्थ ढूंढकर लिखिए। टिकट, अधिकार पत्र, सीजन, मौसम, रिजर्व, आरक्षित, सीट, बैठने का स्थान, होटल, भोजनालय या विश्रामालय, ब्रश, दातुन, मोटर, यंत्र, बर्थ, सोने का स्थान। फिर अगला है, उचित संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए और टिकट करवाइए। लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। एक मामूली सी डिबरी के चलते हम कैसी मुसीबत में पड़े। नदी बढ़कर सड़क के ऊपर आ गई। सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगे। बच्चों, ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसका पूरा अभ्यास कार्य आप अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा और उसका रिवीजन भी करिएगा। अब हम अगला पाठ हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।